मोटरवे पुलिस में आप जेपीओ किस तरह से बन सकते हो, जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर किस तरह से बन सकते हो। जेपीओ बनने के लिए सर हमें क्या करना चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, इम्तहान किस तरह का होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो के आप पाकिस्तान मोटरवे पुलिस में, NH&MP पुलिस में जेपीओ जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर किस तरह से बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने पाकिस्तान के इदारों में रह के पाकिस्तान के लिए कैसे सर्व करना है। मुल्क की मोहब्बत और लॉयल्टी पैदा करने के लिए एजुकेट किया जाता है इस चैनल के ऊपर आपको। तो देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको मराहिल बताऊंगा और फिर आपके सवालों के जवाब दूंगा और साथ साथ वो सारी चीजें डिस्कस करता जाऊंगा जो आपके जहन में क्वेरीज होती हैं, सवाल होते हैं, इबहाम होते हैं। FAFSC इक्वलेंट आपकी तालीम है, यानी इंटरमीडिएट लेवल है, यानी कोई भी डिप्लोमा आपने किया हुआ है, DAE है, दरस निज़ामी है, जो HEC अप्रूव्ड इंटरमीडिएट 12 साल तालीम है, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। 5 फीट 8 इंच आपका कद है जी बॉयज़ का, और फीमेल का, लड़कियों का कद 5 फीट 4 इंच है। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, लोकल पुलिस से 1 इंच आपका कद ज़्यादा होता है। नजर आपकी 6x6 होगी विद और विदाउट ग्लासेस। उम्र आपकी 18 से 25 साल होगी और एज रिलैक्सेशन आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स हासिल होती है अगर एड में डिफाइन हो। अगर उस साल उस वक्त पॉलिसी आई हो कि ये इन लोगों को गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, बेवा यतीमों के बच्चे हैं, उसके बाद पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, उसके बाद फिर स्पेशल पर्सन है और कुछ रूरल डिफाइंड एरियाज है जहाँ पे मैट्रिक का इम्तहान स्कूल ही लेते हैं, बोर्ड नहीं लेता उन एरियाज में। तो इस तरह से आपको रियायत हासिल हो सकती है अगर एड में डिफाइन हो या अगर कोई खास ऑर्डर्स जारी हो। अदरवाइज आपको एज में रिलैक्सेशन हासिल नहीं होती। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना भी चाहिए भाई। मोटरवे पुलिस में ड्राइविंग चूंकि आपने करनी होती है, मोटरवे के ऊपर काम करना होता है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LTV, मोटरसाइकिल, मोटर कार और मोटर कार जीप, ये तमाम लाइसेंस चल जाएंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग स्किल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप मोटरवे पुलिस में आ सकते हो। तमाम डॉक्यूमेंट्स, CNIC, डोमिसाइल और असनाद अटेस्टेड शुदा कॉपियां आपके पास होनी चाहिए। आपकी अपनी फोटोग्राफ्स अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए। आपने अप्लाई करना है www.joinmotorwaypolice.gov.pk इस वेबसाइट से या www.NHNMPpolice.gov.pk इस वेबसाइट पे, दोनों पे आप जाके चेक कर लें, फॉर्म डाउनलोड कर लें और अप्लाई कर लें। आप बाय डाक भी अप्लाई कर सकते हो, आप उनके ऑफिस में जाके सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जाके भी अप्लाई कर सकते हो। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई करोगे। वफाकी इदारा है, अंडर फेडरल गवर्नमेंट काम कर रहा होता है, इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर है और आप हर ज़िले से अप्लाई कर सकते हो, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं जी। माइनॉरिटी कैन आल्सो अप्लाई। DC ऑफिस से आपको एक फॉर्म मिलता है, नादरा ऑफिस से भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको अकलियती सर्टिफिकेट, वो आप साथ लगा के तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तमाम पाकिस्तान की जितनी माइनॉरिटी है, पाकिस्तान नेशनल, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी जी। अगर आपके पास अब्रॉड की नेशनलिटी है, एक नेशनलिटी आपको छोड़ना होगी, पाकिस्तान नेशनल होना चाहिए बंदा, वो अप्लाई सारे के सारे कर सकते हैं। अब जरा सुन लीजिए जी, जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर JPO बनने के लिए आपकी दौड़ रनिंग कितनी होती है, आपका रिटर्न क्या होता है, क्या क्या मराहिल होते हैं। सबसे पहले आपकी मेजरमेंट होगी, फिजिकल मेजरमेंट, उसमें आपका कद और चेस्ट मेजर किया जाएगा। देन जी आपकी होगी दौड़ आपने कितनी लगानी है, जरा गौर से सुन लीजिए। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ लगानी है। मेल के लिए 8 मिनट टाइम है और फीमेल के लिए 10 मिनट टाइम है। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ लगानी है 8 और 10 मिनट में। इस तरह से आप इस मरहले में भी कामयाब हो गए। देन आपका होगा रिटर्न का एग्जाम। रिटर्न में आपने क्वालिफाई कर लिया। रिटर्न में किस तरह से क्या करना है, कौन कौन से सवाल आएंगे और कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, किस बुक को पढ़ना है, किस बुक को नहीं पढ़ना, बहुत सी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है। नोट्स अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर इतनी किताबें हैं, फलां है, 29 किताबें हैं, तो नोट्स के अंदर तो क्या नोट्स पढ़ के ही हम पास हो जाएंगे, क्या नोट्स पढ़ने के बाद हमें कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। यानी हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है। ये मुझे समझ नहीं आती कि बुक्स के क्यों भागते हो। और बेटा बुक्स पढ़नी होती हैं, और ये जो मैं बुक्स आपको बताता हूँ ये सारी की सारी ऑलरेडी आपके पास घर में मौजूद होती हैं। मासिवाय 3-4 बुक्स के वो आप मार्केट से ले लेते हो। तो आपको स्टडी करनी होती है, उसकी एक वजह है बुनियादी, गौर से सुने, हर वीडियो में बताता हूँ, आपको मोटिवेट भी करता हूँ। बेटा 25-30 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं कम अज़ कम किसी एक जॉब की वैकेंसीज के लिए।
उसमें से compete करके आपने आना होता है। तो आपके पल्ले कुछ होगा तो आओगे ना, नालायको। आपके पास कोई नॉलेज होगा, कोई इल्म होगा, कोई स्किल्स होगी, किसी पे काम किया होगा, दिन रात मेहनत की होगी, चिल्ला काटा होगा, तभी आपको कोई सिलेक्ट करेगा। खाम में किसी तरह से प्लेट में रख के कोई नहीं देगा बेटा, कोशिश करनी पड़ती है। अल्लाह पाक भी फरमाते हैं लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा उसको उतना ही मिलेगा। तो आपकी कोशिश और एफर्ट बेशुमार होनी चाहिए। हर बुक पढ़नी है, हर तैयारी करनी है। मेरे लिए बड़ा आसान है कि कहीं से को 8, 10, 5,000 MCQs उठा के कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूं, ये लें जी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता बेटे। आपको रिसर्च करना होगी, स्टडी करनी होगी, हर बुक कंसल्ट करनी होगी। कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है, उस लिहाज से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी कोई एक बुक पढ़ के तो मैं फटाफट से रातों रात कामयाब हो जाऊंगा और भर्ती हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, रोजाना पढ़ना पड़ता है, रोजाना मेहनत करनी पड़ती है। ईच एंड एवरीथिंग, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, हिस्ट्री, पाकिस्तान फोर्सेस की हिस्ट्री, मोटरवे की हिस्ट्री, पुलिस की हिस्ट्री, हायरार्की, हेडक्वार्टर्स, इनकी कहाँ कहाँ इंस्टॉलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ना पड़ता है। 2 मरहले होते हैं आपके। आपका रिटर्न भी क्वालिफाई करना होता है, आपने इंटरव्यू भी करना होता है। इंटरव्यू में आपको मुख्तलिफ सवाल आ सकते हैं, वही सवाल बार बार आ सकते हैं। तो इसलिए आपको हर जगह से पढ़ना पड़ता है, हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है डेली। तो स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है पुत्र, कभी कोई खाम में घर में आके प्लेट में रख के नहीं देगा। आपकी वैसे कोशिश यही होती है कि मुझे बस जल्दी से मुझे नोट्स दे दें, परसों मेरा पेपर है घर में आके दे दें, प्लेट में रख के दे दें जी। बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं होता। रियलिटी और है, हकीकत और है। आपको मेहनत करना होगी, जो जितनी मेहनत करेगा वही हासिल करेगा। मुसलसल आपने काम करना होता है। तो लिहाजा जो चीज़ें आपको बताई जाती है उस पर अमल किया करो, उस पर काम किया करो। कभी भी खाम में ऐसे ही तुक्का नहीं लगता बेटे, याद रखिएगा। हर बंदा आप में से ज़्यादातर तुक्के पे बैठे होते हैं, और जो बंदे ऑलरेडी किसी हॉस्टल में बैठे हुए हैं, किसी जगह पे बैठे हुए हैं, किसी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, 6 माह से पढ़ रहे हैं, साल से पढ़ रहे हैं, 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, वो और आप बराबर हो सकते हो? जो ये कह रहा होता है कि जनाब मुझे फटाफट नोट्स भेज दे, मैंने परसों पेपर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने रोज़ाना पढ़ना होता है, रोज़ाना काम करना होता है। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, याद रखिएगा। तो रिटन एग्जाम में आप पास हो गए। रिटन के बाद फिर आपका हो जाएगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और वाइवा यानी इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू एक ही दिन एक ही वक्त सेम जगह पे होते हैं, सेम डे में होते हैं। साइकोलॉजिकली आपको देख लिया जाता है, आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसाइल तो नहीं, आप रिजिड किस्म के इंसान तो नहीं हो, क्या आपको नफ्सियाती कोई मसला तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका नॉलेज कितना है, और आप कॉन्फिडेंट हो, उस जॉब के अहल हो, उस सीट के अहल हो जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं, आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इंटरव्यू पे मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, वो देख लीजिएगा। क्या सर ड्राइविंग का टेस्ट होता है? बिल्कुल जी, आपका ड्राइविंग का टेस्ट होता है, आपसे ड्राइविंग करवा के देखी जाती है। गौर से सुन लें, ड्राइविंग ज़रूरी है मोटरवे पुलिस में। क्या सर इंटरव्यू में पैंट और कोट और टाई पहन के मैं चला जाऊँ? ये बहुत से आपके सवाल हैं जी, बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, डिटेल्ड वीडियोस भी पड़ी हैं चैनल पे, तो वीडियो देखा करो। डिटेल से आपको बताता हूँ, जब आप आम रूटीन लाइफ में पैंट कोट और टाई पहन रहे हो या पहनते हो, अक्सर पहन लेते हो, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, आपकी एक रूटीन है, बॉडी उसके मुताबिक ढली हुई है, ज़रूर पहने। अगर आप रूटीन में पैंट कोट कभी ज़िंदगी में नहीं पहना और उस दिन इंटरव्यू देने के लिए पैंट कोट और टाई पहन के बहू बन के चले जाओ, और आप ऑड फील करोगे, आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही और होगी, आप फंसे होंगे उसमें, आपका इंटरव्यू ने सही नहीं होगा। ठीक है जी, आप लोग ना सही तरह से सवालों के जवाब दे सकोगे, ना सही तरह से बैठ सकोगे, और ना ही उस सूट को कैरी कर सकोगे। उसको कैरी करने के लिए आपकी बॉडी रूटीन में नहीं है। तो लिहाजा आप इंटरव्यू में वही कपड़े पहन के जाओगे, वही चीज़ें पहन के जाओगे जो आप रूटीन में पहनते हो। शलवार कमीज पहनते हो, साफ़ सुथरी अच्छी शलवार कमीज पहनो, इस्त्री करके, शूज़ पॉलिश करके, शेव करके जाओ अच्छी तरह से, दैट्स इट, कोई इशू नहीं। पैंट शर्ट पहनते हो रूटीन में, पैंट शर्ट ही पहनो। अगर आप रूटीन में टाई शाई लगाते हो, हर रोज़ काम करते हो, या दूसरे तीसरे दिन लगा लेते हो, हफ्ते बाद लगा लेते हो, फिर आप ज़रूर पहन के जाएं। मेरा ख्याल है कि अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए ये बातें। बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ ये बातें डिटेल के साथ, और इंटरव्यू के ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियोस भी पड़ी हुई हैं।
तो इस तरह से आप मोटरवे में जेपीओ भर्ती हो जाते हो, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, घर के नज़दीकी पोस्टिंग मिलती है। बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, देख लीजिएगा, उनमें आपके बाकी सवालों के जवाब भी दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।